एक और टेक्निक आ गई है, इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी वंडरफुल टेक्निक, नया तर्ज अमल टेक्निक, न्यू बिहेवियर जनरेटर टेक्निक। अब बिल्ली की मर्जी है कि अपने आप को शेर देखकर अमल करे या बिल्ली रखे। इट्स हर चॉइस, आपकी मेरी चॉइस है कि मैं कहूँ जी मैं यहाँ खड़ा आके नहीं बोल सकता, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरी चॉइस है। लेकिन जब मैं अपनी चॉइस को बदलता हूँ तो मेरी आउटकम बदलती है, आउटकम बदलती है तो मेरा रिज़ल्ट भी बदल जाता है। अब ये टेक्निक किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है? ये हो सकती है जी तालीमी कारकर्दगी अगर आप बेहतर करना चाहें, कारोबारी कारकर्दगी बेहतर करना चाहें, कोई दफ्तरी कारकर्दगी बेहतर करना चाहते हैं, या अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, या आप शाइनेस पे काबू पाना चाहते हैं, या आप इंटरव्यू के खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं, या आप सिगरेट नोशी ख़त्म करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब आपके लिए। देन अगर नाखून चबाना, ये बड़ी आदत होती है लोगों को, और फिर बाल नोचना, और फिर नाक में उंगली फेरना, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की होती हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए ये टेक्निक बड़ी इफ़ेक्टिव है। अब ये करनी कैसे है, इसके स्टेप क्या हैं? नंबर 1, चूज़ अ स्पेसिफिक न्यू बिहेवियर जनरेटर, यानी न्यू बिहेवियर कि कौन सा आप नया बिहेवियर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए पब्लिक स्पीकर, आई एम नॉट ए पब्लिक स्पीकर, और मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता हूँ, या मैं किसी ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, या मैं एजुकेशन का लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, या मैं अगर ये उंगली फेर रहा हूँ तो मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर अंगूठा सक किया जाए तो मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये आपके पास पहले स्पेसिफिक वो सिचुएशन आ जाए। फिर राइट डाउन ए स्क्रिप्ट इन डिटेल, वो डिटेल से स्क्रिप्ट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक ड्रामे का लिखा जाता है, उस तरह का एक स्क्रिप्ट लिख लें कि आपने क्या कुछ करना है उसमें। देन मेक ए डिसोसिएटेड मूवी ऑफ ए स्क्रिप्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जाफरी साहब, डिसोसिएटेड, अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने फर्स्ट सेशन में वी टॉक्ड अबाउट एसोसिएशन, डिसोसिएशन, हम इस मौजू के ऊपर बात कर चुके हुए हैं, और यहाँ पे है डिसोसिएटेड मूवी। डिसोसिएटेड मूवी बनानी है उस स्क्रिप्ट की जो आपने लिखा हुआ है। देन वॉच द मूवी एज ए डायरेक्टर। आपको पता है जब ये फिल्में बनाते हैं और फिल्में बनाने के बाद डायरेक्टर बैठता है और पूरी देखता है, और देखता है कि जहाँ पे सीन पसंद नहीं करते इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसकी जगह पे नया लगा दो, और फिर अपनी ही इस जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है इसकी मूवी मेंटल बनानी है और फिर उसको एडिट करना है। एंड देन मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड, और मेक एसोसिएटेड मूवी अगेन एंड फील द फीलिंग्स ऑफ हैविंग इट नाउ। जी, कुछ आइडिया आ गया? क्या करवाऊँ मैं या समझ लग गई है बात की? एनीबॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट, आप ही आ जाएं फिर। अच्छा जी, अब आप कौन सी चीज़ नई करना चाहते हैं? चूज़ अ स्पेसिफिक, कोई नया बिहेवियर करना चाहते हैं, नया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देता चला जाऊं, ये ज़िंदगी के एवरी एरिया में इंक्लूडिंग बिहेवियर, एवरी एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। सक्सेस के लिए भी किया जा सकता है। व्हाट एवर जो भी आप चाहते हैं, आप मकान चाहते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, व्हाट एवर, बट यू मस्ट बी अ स्पेसिफिक बिफोर going into exercise. We want to start a talk show. आपने टॉक शो शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस टॉक शो में क्या क्या पहलू हो सकते हैं, क्योंकि अब इस वक्त हम स्क्रिप्ट लिखना तो नहीं ना कोई भी हमने,
वी डोंट हैव ए टाइम यहाँ पे। We're going specifically. हाँ verbally. स्पेसिफिकली, हाँ अब आप वर्बली ज़रा बताइएगा कि उसमें क्या कुछ हो सकता है, कि किस तरह दो लोग हैं, कौन सी जगह हाँ। है, क्या माहौल है, सिचुएशन किस तरह की है, कमरा है, कितने लोग हैं, क्या है। Okay. ये 4 लोग हैं. जी ठीक है। All 4 of them are very successful entrepreneurs. ठीक है। They're sitting in a room, studio. ठीक है। स्टूडियो होता है, जैसे कैमराज हैं 2, इस तरफ, पीछे बैकग्राउंड है जैसे वो चल रहा होता है टॉक शो में, और लाइट्स हैं मुनासिब जैसे रिकॉर्डिंग के लिए होनी चाहिए. ठीक है. साउंड है इज़ फाइन. जो पहले से टॉपिक उनको दिया हुआ है, दे वर ऑलरेडी थॉट अबाउट इट. द टॉपिक फॉर इंस्टेंस इज़ फेलियर इन लाइफ. ठीक है. कि आपने, और ये जो चारों लोग हैं, बिकॉज दे आर ऑल सक्सेसफुल, दे वांट टू टेल इट टू द नेक्स्ट जनरेशन कि जब फेलियर होती है तो कैसे डील करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स, और हमने लाइफ में कैसे इसको. ठीक है. दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड द डाटा. ठीक है. अपने व्हाट्सएप के ऊपर, एंड एवरीबडी हैज़ थॉट क्या है, ये 5 बातें होंगी, कल इस पे हम बात करेंगे. ठीक है. ये उसका स्क्रिप्ट आ गया. अच्छा, अब आपने एक काम करना है कि आंखें बंद रखते हुए आपने ऐसे करना है कि जैसे सामने एक स्क्रीन है, जैसे सामने की स्क्रीन है, और आप इन चारों लोगों को, आप कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं, अपने आप को भी बीच में देख रहे हैं. ठीक है. अब आप टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट स्लोली, गेट रिलैक्स्ड. और अब आप सामने अपनी उस स्क्रिप्ट के मुताबिक मूवी को चलाएंगे. जो मैंने बताया उसको चलाओ. उसको चलाना है, लेकिन सामने चला रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. ठीक है. जैसे मैं ऑडियंस में टाइम लुकिंग एट इट. ठीक है ना. अब आप बिगिनिंग टू एंड देख रहे हैं, और उसमें खुद को भी देख रहे हैं कि आप कौन सी जगह पे बैठे हैं, किस तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं. फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वही माहौल, वही जगह, बैकग्राउंड भी उसी तरह है, लोगों के चेहरे, आपके साथ जो पार्टनर हैं या जो लोग भी हैं, और आप इन सब सिचुएशन को बड़ा क्लियरली देख रहे हैं. और एंड के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि इट्स अ फाइन. और जब एंड पे पहुंचते हैं, देन ओपन योर आइज. बस लोगों ने तालियां बजा दी, मैंने खोल. लोगों ने आपको, कहाँ गए हुए थे आप लास्ट वीक? यू आर एब्सेंट. मैं सम कमिटमेंट, बिजनेस मीटिंग थी, कोई बिजनेस मीटिंग थी. अब मैंने इतना जुमला बोल दिया, स्टेट ब्रेक हो गई. स्टेट ब्रेक करने के लिए या इमेज दें, या डायलॉग दें, या कोई आवाज़ दें, और सडन आवाज़ भी जो है ना, वो भी बड़ा काम कर डिसरप्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा जी, अब आपने ये करना है कि ये आपने एक वीडियो बना ली थी अभी. ठीक है. अभी अगर आप उसको चेक करना चाहें कि वाकया ही आपकी ये परफॉर्मेंस ठीक थी, जो वीडियो थी, अब आपने इसको, यानी एज ए ऑब्जर्वर, एज ए डायरेक्टर, नाउ यू आर ए डायरेक्टर, ये कुर्सी बदल गई है. आपकी ये तस्वीर बना के मैं साइड पे बैठ गया उस तरफ, डायरेक्टर की जगह. हाँ ठीक है. अब आप डायरेक्टर की जगह पे बैठ गए और आप साइड पे हो गए हैं, और अब आपने इसको बहसियत डायरेक्टर देखना है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई. आपको वो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. सो वॉच दैट मूवी अगेन वंस, क्लोज योर आइज. बोलो भी साथ के खामोश रहूं. नहीं, खामोश रहे, ये कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि हम तो मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं ना, और उस मेंटल प्रोसेस का ही असर आना है. और अब आप शुरू से लेकर आखिर तक सामने वीडियो चल रही है, ख़ुद को भी देख रहे हैं, दूसरे साथी भी बैठे हुए हैं. आपने सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक है, सिर्फ इस चीज़ को चेक करना है आपने. When you are satisfied, then open your eyes. और अगर आपको अमेंडमेंट चाहते हैं तो उसको भी पॉइंट आउट कर लें, और इतना टुकड़ा काट दें और नया ऐड कर दें. डन. ओके, ओपन योर आइज. ज़रा क्विकली, ज़रा आप अपना बैकवर्ड बोलिएगा नंबर. 7171712431 गुड, वेल डन. अच्छा जी, अभी आपने ये सारी चलाई. आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस इन दिस वीडियो?
जो दोबारा मैंने की बिकॉज इट वाज क्लियर, तो आई हैड टू मेक मैनी इम्प्रूवमेंट्स। मैनी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट्स की वो कर दी आपने। अच्छा, अब वो चेंज कर दी, वो ड्रेस change- अपना चेंज किया, एनवायरनमेंट थोड़ी चेंज की, बेहतर की। बेहतर की। अगर आपको अब ये कहा जाए कि अब आपने उस सिचुएशन में जाना है, ठीक है, अब आप जरा खड़े हो जाइएगा नहीं इधर ही रहिएगा, चूंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं और वो सिचुएशन सामने थी और आप एक कदम आगे ले लें थोड़ा सा, चलें। अब आप उस स्क्रीन में चले गए, क्लोज योर आइज। अब आप एक्चुअली वो कर रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं और एक एक जुमला, एक एक सिचुएशन के ऊपर आप यू आर फीलिंग गुड एज दो यू हैव अचीव्ड योर गोल। एग्जैक्टली उसके ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक, और जब आप आखिर पे पहुंचती हैं तो फिर देन ओपन योर आइज। हाउ डू यू फील? वंडरफुल। इट एक्चुअली फील्स कि आपने वो अचीव ये- कर लिया है, वो सेटिस्फेक्शन, यू कैन फील दैट सेटिस्फेक्शन। that satisfaction, that feelings plays very important role in our lives. वो फीलिंग ही हमें आगे लेके बढ़ती हैं। Anybody, any question to him? किसी का कोई सवाल इनको हो? पूछ ले, कुछ पूछना है तो। कहीं प्रॉब्लम आई हो आप? नहीं, दिस इज़ वेरी एक्चुअली वेरी वंडरफुल। ये जो मैं किसी टाइम में डिबेट्स करता था तो आई यूज टू गो देयर 10 मिनट्स अर्लियर, जब ऑडियंस नहीं आई होती थी, तो ये विजुअलाइज करके कि ऑडियंस बैठी हुई है और वो मैं पूरी तकरीर करता था पहले, और जब आधे घंटे बाद जब ऑडियंस आ जाती थी आई यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अब ये आपने तो मज़ीद रिफाइन कर दिया उस कॉन्सेप्ट को। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। So thank you very much. Thank you, sir. Stay blessed.